हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल विल बी गुड। आज हम 18 मंथ्स ओल्ड बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो पे एंड तक बने रहना। मैं कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन के बारे में भी डिस्कस करूँगी कि अगर आपका बेबी अब तक वो माइलस्टोन अचीव नहीं किया है तो डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। आपका लिटिल बेबी अब 18 मंथ्स का हो गया है। आप सभी देख सकते हैं कि कैसे वो पूरा दिन पूरे घर में घूमता रहता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग टाइम है माँ और बच्चे दोनों के लिए, बिकॉज आपके लिए आपका बेबी अभी भी लिटिल बेबी है, बट आपका बेबी खुद को इंडिपेंडेंट फील करता है और वो पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी है। अब मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करती हूँ आपके 18 मंथ्स बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। अब आपने ये नोटिस किया होगा कि अब आपका बेबी इतना स्पीडली ग्रो नहीं कर रहा होगा जितनी उसकी फर्स्ट ईयर में ग्रोथ हुई थी। ग्रोथ तो हो रही होगी बट स्लोली स्पीड में। अब मैं कुछ कॉमन माइलस्टोन के बारे में बात करूँगी जो आपके बेबी ने शायद अचीव कर लिया होंगे। आपके बेबी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। आपके 18 मंथ्स ओल्ड बेबी का वेट 22.4 टू 26 पाउंड्स बॉयज़ में, 20.8 टू 24.5 पाउंड्स गर्ल्स में होना चाहिए। तो चलिए मैं फिज़िकल डेवलपमेंट के कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करती हूँ। द फर्स्ट पॉइंट इज़ इन फिज़िकल डेवलपमेंट। अब आपका बेबी रनिंग के लिए कैपेबल है। द सेकेंड पॉइंट इज़ इन फिज़िकल डेवलपमेंट। आपका बेबी अब बॉल को फेंकने और कैच करने में भी कैपेबल है। आई मीन टू से दैट अब वो बॉल से प्रॉपरली खेलने में कैपेबल है। थर्ड पॉइंट इन फिज़िकल डेवलपमेंट। अब आपका बेबी खुद से खाना खाने और अपने फेवरेट कप में पानी पीने में भी कैपेबल है। फोर्थ पॉइंट इन फिज़िकल डेवलपमेंट। आपका बेबी हो सकता है अब अपना कपड़ा खुद से उतारने की कोशिश भी करता होगा। द लास्ट पॉइंट ऑफ द फिज़िकल डेवलपमेंट। अब आपका बेबी इंडिपेंडेंटली स्टेयर्स चढ़ने और उतरने में भी कैपेबल है। द फर्स्ट पॉइंट इन सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। आपका बेबी बहुत सारे इमोशंस एंड फीलिंग एक्सप्रेस करने में कैपेबल है। द सेकेंड पॉइंट इन सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। आपके बेबी को जब कभी कोई चीज़ नहीं मिलती हो या वो जब कभी गुस्सा होता होगा या कभी अपसेट होता होगा तो वो बहुत सारे टेंट्रम्स भी करता होगा। मिराल, गिव मी योर डॉल। द फर्स्ट पॉइंट इन कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। आपका बेबी आपकी बातों को, आपके कमांड को समझने योग्य है। न्यू डॉल, गिव मी योर न्यू डॉल। यस गुड बेबी। द सेकेंड पॉइंट इन कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। आपका बेबी 10 to 20 वर्ड्स बोलने योग्य है। ओके, 1 2 3। यस गुड बेबी। से मम्मा, से बाबा, से बाबा, बाबा, बाबा। अच्छा, से चाची, ची। से आ जाओ एंड से हटो, हटो। थर्ड पॉइंट इन कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। आपका बेबी अपने बॉडी पार्ट्स को अच्छे से रिलेट कर सकता है, इवन पूछने पे पॉइंट भी कर सकता है। वेयर इज योर टमी? यस। वेयर इज योर हेड? यस। वेयर इज योर ईयर? यस। ओके, टंग? एंड द लास्ट पॉइंट इन कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। आपका बेबी एक कॉपी कैट है। वो आपके एक्शंस को इमिटेट करता है, जैसे कि फ़ोन पे बात करना, कॉम करना, etc। अब बात आती है स्लीपिंग की।
कुछ पेरेंट्स को अपने बच्चे को सुलाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपने सराउंडिंग चीज़ों को एक्सप्लोर करने में बहुत एक्साइटेड है। वो अपनी नींद को लास्ट प्रायोरिटी तक होल्ड रखते हैं। आपका बेबी थका होगा बट स्टिल वो सोने के लिए मना करता होगा। इस कंडीशंस में ये बेस्ट थिंग है कि आप बेबी को सुलाने के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म करें, जिससे वो किसी चीज़ से डाइवर्ट ना हो। और आप एक स्लीप रूटीन एंड शेड्यूल बनाएं, जिससे बेबी को पता चल सके कि अब उससे सोने की उम्मीद की जा रही है। वाइल मेकिंग स्लीप आप ना तो टीवी, लाउड म्यूज़िक और ना ही एनी अदर काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस करें। आपका बेबी अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 आवर्स नाइट में और शायद 1 शॉर्ट नैप दिन में लेता होगा। यू मेक श्योर स्टिक टू योर बेबी स्लीप शेड्यूल सो दैट योर बेबी गेट्स इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग ऑन टाइम। अब बात आती है बिहेवियर की। आपका बेबी इस एज में बहुत अवेयर है। वो ये जानता है वह कैसे अपने तरीक़े से चीज़ें पा सकता है। इस टाइम तक उसकी डिमांड और स्ट्रांग हो गई है। वह चीज़ें फेंकेगा, नखरे करेगा। अगर उसे वो चीज़ नहीं मिली जो वो चाहता हो तो वो ये भी जानता है कि आपकी अटेंशन उसको कैसे लेनी है। क्या आप अब भी अपने बेबी के लिए डायपर यूज़ करते हैं? तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट टॉयलेट ट्रेनिंग। हो सकता है वो अपने एल्डर्स को या सिबलिंग्स को कॉपी करके पॉटी सीट पे बैठना चाहता हो। अब हम बात करते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में। अब आप अपने बेबी को तब खाने के लिए बिठा सकते हैं जब सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ खा रहे हों। अगर आपका बेबी खुद से ज़्यादा नहीं खाता है और खाने से खेलने लग जाता है तो आप परेशान ना हो। वो फीडिंग मैनर्स सीख रहा है। आप कोशिश यही करें कि आप उसे अटेंशन ना दें, बट अगर वो अपना मील फिनिश कर दे तो आप उसको अप्रिशिएट ज़रूर करें। इस तरह उसे पता चल जाएगा कि उससे क्या करने की उम्मीद की जाती है। इस एज में आपके बेबी को एक दिन में 3 मेन मील्स एंड 2 स्नैक्स की रिक्वायरमेंट है। यह भी एक एडवाइस है कि आप बेबी को फुल फैट मिल्क दें फॉर बेटर ब्रेन डेवलपमेंट। अगर आपका बेबी अब भी बॉटल फीड पे है तो ये राइट टाइम है कि आप उसे सिपी कप पे स्विच कर दें। अब हम बात करते हैं प्ले एंड एक्टिविटीज़ के बारे में। आपका बेबी इस एज में पूरा दिन खेलना चाहता होगा। वो आपके साथ या आपके सिबलिंग्स के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ, इवन अपने पेट के साथ भी खेलना चाहता होगा। बट कंसर्न ये है कि आपका बेबी बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाता है और फिर उसके नखरे शुरू हो जाते हैं। हाउ कैन यू इंगेज योर चाइल्ड इन अ मैनर दैट ही इज़ हैप्पी एंड चीयरफुल। यहाँ पे कुछ एक्साइटिंग एंड फन एक्टिविटीज़ हैं जिससे आप अपने बेबी को इंगेज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ थ्रो द बॉल इन द बकेट। ये एक ग्रेट एक्टिविटी है टू इन्हेंस योर टॉडलर्स फाइन मोटर स्किल्स। आप ये गेम इंडोर और आउटडोर दोनों जगह खेल सकते हैं। द सेकेंड वन इज़ पासिंग द बॉल। सभी एज ग्रुप्स के बेबी बॉल से खेलना बहुत पसंद करते हैं। आपका बेबी बॉल से खेलने में ना तो कभी थकता है और ना ही बोर होता है। आपको अपने बेबी के साथ ज़मीन में बैठकर एक दूसरे को बॉल पास करना है। एंड द लास्ट वन इज़ मेक सम म्यूज़िक। आप बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बाय कर सकते हैं सच एज अ ड्रम, जाइलोफोन, पियानो, रैटल्स etc। ये एक बहुत अच्छा फन होगा व्हेन होल फैमिली कम्स टुगेदर एंड एंजॉय दिस एक्टिविटी टुगेदर। यहाँ बहुत सारे गेम्स एंड एक्टिविटीज़ हैं लाइक दैट जो आप अपने बेबी के साथ प्लान कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपके बेबी ने क्या माइलस्टोन अचीव नहीं किया है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। द फर्स्ट वन इज़
अगर आपका बेबी 5 वर्ड्स या 5 वर्ड्स से कम वर्ड्स भी ना बोल पाता हो। द सेकेंड वन इज़ अगर आपका बेबी इवन सपोर्ट से भी ना चल पाता हो। द थर्ड वन इज़ अगर आपका बेबी सिंपल रिक्वेस्ट एंड कमांड भी ना समझ पाता हो। द फोर्थ वन इज़ अगर आपका बेबी आपसे आई कांटेक्ट ना बनाता हो। अगर आप ये सारी चीज़ें अपने बेबी में नोटिस कर रहे हो या कोई और अनयूजुअल सिम्टम्स देखने को मिलता है तो आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। मैं अपना ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।